मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। बीजेपी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुटी है। बीजेपी ने जब से उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की तभी से हंगामा मचा। बीजेपी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की 3 सूचियों में 80 नामों का ऐलान कर दिया। इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव को टिकट दिया। बीजेपी की इस रणनीति को कांग्रेस हारने का डर बता रही है। वहीं जिन नेताओं के टिकट काटे गए हैं उनमें नाराजगी है और बगावत के संकेत भी हैं, जबकि कुछ नेताओं को टिकट मिलने पर हैरान भी देखा गया है। बीजेपी ने सतना जिले की मैहर विधानसभा सीट से इस बार टिकट में बदलाव किया है। पार्टी ने 4 बार विधायक रहे नारायण त्रिपाठी को टिकट दिया है। त्रिपाठी की जगह पार्टी ने श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया। चतुर्वेदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। अब टिकट में बदलाव का असर देखने को मिला है कि नारायण त्रिपाठी ने शीर्ष नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, मेरी तरफ से धन्यवाद और शुभकामनाएं। मैं ना उस दौड़ में था और ना मुझे कोई लेना देना है। उन्होंने कहा कि मैं विंध्य क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहा हूं, वो लड़ाई अलग राज्य बन जाने तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट घोषित करने वाले नेताओं को धन्यवाद देता हूं। नारायण त्रिपाठी ने अपनी अलग विंध्य पार्टी का भी गठन किया है। वे अपनी पार्टी के टिकट से मैहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। त्रिपाठी ने मैहर सीट से अब तक 4 बार अलग अलग पार्टियों, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चुनाव लड़ लिया है और जीत हासिल की है। बीजेपी ने एक और विधायक केदारनाथ शुक्ला को भी टिकट नहीं दिया है। शुक्ला 4 बार से विधायक रहे हैं और सीधी जो सीट है वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे। केदारनाथ शुक्ला की जगह सीधी के सांसद रीति पाठक को पार्टी से टिकट मिला है। माना यह जा रहा है कि सीधी में हुए पेशाब कांड के बाद से ही बीजेपी शीर्ष नेतृत्व शुक्ला से नाराज थी और इसी घटना के बाद जो है आरोपी का नाम भी शुक्ला के करीबी तौर पर जोड़ा गया था। शायद इसलिए इनका टिकट काट दिया गया है और उनकी तीखी प्रतिक्रिया जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था उस पर भी आई थी। तो ऐसा माना जाने लगा कि शायद आलाकमान या जो टिकट तय कर रहे हैं वो इनसे नाराज हैं। दिलचस्प बात यह है कि टिकट की लिस्ट आने के बाद सीधी के पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। माना यह गया कि मिश्रा भी उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल थे। बीजेपी ने नरसिंहपुर से विधायक जालम सिंह पटेल का भी टिकट काट दिया है। ये प्रहलाद पटेल के भाई हैं। उनकी जगह उन्हीं के भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। जालम की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि केंद्रीय मंत्री पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको कि अब ट्विटर को अब एक्स जाना जाने लगा, उस पर एक पोस्ट कर शीर्ष नेतृत्व को आभार जताया है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि मुझे पहली बार विधानसभा चुनाव का अवसर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड समेत मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं का दिल से आभार है। बीजेपी ने इंदौर क्रमांक 1 विधानसभा सीट से कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया। खुद को टिकट दिए जाने के बाद विजयवर्गीय ने हैरानी जताई है। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विजयवर्गीय ने हैरानी जताई। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि आप सभी को कैलाश विजयवर्गीय बनकर काम करना होगा। एक रिकॉर्ड जीत यहां पर होनी चाहिए, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इसलिए मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी, 1% इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है लड़ने का। बड़े नेताओं, अब अपन बड़े नेता हो गए हैं, हाथ पांव जोड़ने कहां जाएंगे, इस तरीके की बात उन्होंने कही, जो कि वीडियो उनका काफी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने प्लान बनाया था कि रोज 8 सभाएं करूंगा, 5 हेलीकॉप्टर से, 3 सभाओं से, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होते हैं। आप सोचते हैं वो कहां हो पाता है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। खैर, अब अगर बीजेपी ने मुरैना जिले की दिमनी सीट से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है तो जरूर इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होगी। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के एक दिन पहले मीडिया ने जब तोमर से सवाल किया था तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए थे। अब ग्वालियर में तोमर ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हो, सांसद हो, अन्य व्यक्ति हो, पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय किया तो वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से कांग्रेस भयभीत है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सतना से सांसद गणेश सिंह को टिकट दिया। संगठन के निर्णय पर स्थानीय तौर पर निराशा देखने को जरूर मिली है। अब बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर सतना की जनता कहेगी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना काल में कोई भी मैदान में नहीं आया, मैंने लोगों की सेवा की, मेरी मेहनत का पार्टी ने मुझे फल दिया है, दिल से शुक्रिया। रत्नाकर चतुर्वेदी BJYM और सतना सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सांसद गणेश सिंह ने पार्टी का आभार जताते हुए कहा कि समय समय पर पार्टी हर कार्यकर्ता को उसकी भूमिका को तय करती है। बीजेपी ने जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया। टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के विश्वास के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। कार्यकर्ताओं की संगठन शक्ति और जनता के आशीर्वाद से पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा प्रयास है।
आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन सीटों से मैदान में उतर रहे हैं जो 2018 में कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 4 अन्य लोकसभा सांसदों में से 3 भी पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर दम भरते नजर आएंगे। केवल नरसिंहपुर एक ऐसी सीट है जहां से प्रहलाद पटेल को उतारा गया है। वो ऐसी सीट थी जो कि 2018 में उनके भाई जालम सिंह ने बचा ली थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हाल ही में जुलाई में पार्टी ने तोमर को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया था। साल 2009 में तोमर ने पहला लोकसभा चुनाव जीता था और वो 3 बार सांसद रहे थे। इससे पहले वो 2 बार ग्वालियर से विधायक भी चुने जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 5 बार लोकसभा के सांसद रहे। वो कभी विधायक नहीं रहे, कभी विधायकी नहीं लड़े, जबकि आदिवासी नेता कुलस्ते फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। इससे पहले वो 1992 में विधायक रहे थे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अन्य सांसदों में से 4 बार के लोकसभा सदस्य गणेश सिंह और 4 बार के लोकसभा सदस्य राकेश सिंह शामिल हैं। राकेश सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और पार्टी नेताओं का यह मानना है कि नेतृत्व ने कांग्रेस से कड़ी चुनौती को ध्यान में रखकर नए सिरे से रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने 1998 के बाद पहली बार 2018 में राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। जानकारों का यह भी कहना है कि चुनावी दौड़ में बड़े नामों को टिकट देकर बीजेपी ने समर्थकों के बीच एक संकेत दिया है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया है, जिन्हें लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में शामिल देखा गया। जानकारों का कहना है कि पार्टी ने विजयवर्गीय समेत अन्य सभी दिग्गजों को इस चुनाव में अपनी क्षमताएं साबित करने का मौका दिया है। नवंबर और दिसंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़कर सभी क्षेत्रीय जो नेता हैं वो लड़ने से पार्टी की उम्मीद को लेकर इसमें गुटबाजी कम होगी ऐसा माना जा रहा है और सीटें बढ़ेंगी। लेकिन ये सारे कयास हैं और ये सारी एक तरीके से कह लीजिए कि कोशिश है बीजेपी की ओर से। अब ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी इसका जो पूरा लेखा जोखा है वो परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।